ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वप्रथम आप सबको नववर्ष की शुभकामना। वैसे आज का दिन संसार का सबसे बड़ा दिन माना जाना चाहिए, संसार का, भारत का नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से भारत का भी कोई बड़ा दिन नहीं है। बहुत सारे परम हिंदुओं के हैं, बहुत सारे मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के, सिखों के, जैनों के, बौद्धों के और बहुत सारे संप्रदायों के। लेकिन ये पर्व ऐसा है जहाँ कोई संप्रदाय नहीं, कोई जाति नहीं, एक मानव जाति तो है, मानव जाति। लेकिन इसके बारे में ठीक ढंग से बताया भी नहीं गया। हिंदुओं ने इसे कहा कि हिंदू नववर्ष। सब जगह बैनर लगे होंगे, बोर्ड लगे होंगे। ये तो धन्यवाद का पात्र है कि आरएसएस वाले इसको अच्छे उत्साह से मनाते हैं। आर्य समाज में भी मनाया जाता है, वैसे पौराणिक भी मनाते हैं, लेकिन उसको कहते हैं हिंदू नववर्ष। यही गड़बड़ हो जाता है। आज के दिन क्या हुआ था, पहले तुलना करते हैं। एक तो नववर्ष मनाते हैं 31 दिसंबर की आधी रात को, और एक आज नववर्ष है। 31 दिसंबर की आधी रात को सारी दुनिया में खूब आतिशबाजी होती है, नाच रंग होता है, शराब पी जाती है और उसको खूब प्रचारित भी किया जाता है। दिवाली पे पटाखे तो बंद करने का न्यायालय भी आदेश दे देता है, लेकिन 31 दिसंबर की रात को कोई कोर्ट नहीं कहता कि प्रदूषण मत करो, कोई भी कोर्ट नहीं करता। ये न्यायालयों की भी एक मानसिकता है, दास्ता है। खैर जो भी है, अगर ये पूछें कि 31 दिसंबर की आधी रात को क्या हुआ था, जो वो नववर्ष मना रहे हो, नाच रहे हो, शराब पी रहे हो, मिठाइयाँ बांट रहे हो, आतिशबाजी चला रहे हो, उनसे ये पूछें कि आज क्या हुआ था, तो वो क्या बताएंगे? क्यों नाच रहे हो, कौन सी खुशी में? ईसाई तो कह देंगे कि उनका ईसा मसीह का दिन है ये। दूसरे लोग क्या कहेंगे? दूसरे लोग क्या सोच करके नाचते हैं, एक बड़ा प्रश्न है। ये ऐसा हुआ जैसे किसी दूसरे गांव में बारात आई हो, इस गांव में कोई नाच रहा हो, ढोल बजा रहा हो, कि भाई क्यों नाच रहा है? कि वहां बारात आई उस गांव में, तो तू क्यों नाच रहा है? ऐसा सारी दुनिया में हो गया। अब उनसे पूछे जब ईसा मसीह पैदा नहीं हुए थे तब भी नाचता था क्या कोई आधी रात को? तो चुप हो जाए। हिजरी संवत वाले मोहम्मद साहब के जन्मदिन उसको मनाते हैं, लेकिन हिजरी संवत चला उससे पहले, उसकी कोई धूमधाम सुनी नहीं, पर इसकी धूमधाम है 1 जनवरी वाली। और ये खुशियां भी कब मनाई जाती हैं? जब सोने का समय होता है, गहरी नींद का समय, जब सारी दुनिया में अंधेरा होता है, सारी दुनिया में गहरी नींद, सोने का समय होता है, उस समय उठ करके नाचते गाते हैं। और एक हमारी परंपरा, ये नववर्ष मनाने का समय सूर्योदय के समय। हम इतनी जल्दी तैयार नहीं होते, 9 बजे शुरू किया। सूर्योदय के समय और उस परंपरा में क्या करना? यज्ञ करना। इसमें कोई पटाखे चलाने की परंपरा नहीं है। दूसरा जो हिंदू समाज है, कथित हिंदू समाज, बहुत सारे यज्ञ करते हैं, तो वो पूजा करते हैं, वहाँ भी घी का दीपक जलाएंगे, कुछ धूप करेंगे, सुगंध करेंगे।
तो एक तो नववर्ष की खुशी आते ही सारे भूमंडल में प्रदूषण फैलता है, और एक नववर्ष आते ही सारे भूमंडल में सुगंध फैले। सम्मना में एक अंतर। एक नववर्ष में आधी रात को निशाचर बनते हैं। निशाचर कहते हैं रात को चरने वाले। निशाचर चमगादड़ हैं, उल्लू हैं, सांप हैं, ये सब निशाचर होते हैं, रात में जगते हैं। सारे मांसाहारी रात में ही जगते हैं, रात में शिकार ज्यादा करते हैं, दिन में कम करते हैं। तो निशाचरों की भांति रात को जगते हैं 12 बजे, उस समय खुशी मनाते हैं। जिस समय शरीर में आलस है, आंखों में नींद भरी है, उस समय पटाखे चलाएंगे और पटाखे फोड़ फोड़ के नींद को भगाएंगे। और एक हमारी पद्धति क्या है, सूर्योदय के समय जब एकदम शरीर में ताजगी है, गहरी नींद लेके उठे, सूर्योदय हुआ, सारे पक्षी उठ गए, फूल खिल गए और सुंदर हवा चलेगी। शुद्ध हवा वही मानी जाती है ब्रह्म मुहूर्त की। सुंदर स्वस्थ हवा, शरीर में ताजगी, उषा वेला, और उसमें ऊपर से यज्ञ की सुगंध। तो इनमें कौन बुद्धिमान है? वे बुद्धिमान है जो नींद खराब करके शराब पीते हैं, गंदा पिएंगे, गंदा खाएंगे और वायु प्रदूषण करेंगे। और एक वे सुबह उठ करके ताजगी में सुगंध करेंगे, वायुमंडल को शुद्ध करेंगे। अब इनसे पूछें कि क्या हुआ, आज क्यों खुश हो रहे हो, आज विशेष यज्ञ क्यों कर रहे हैं? तो ये कारण बताएंगे कि आज के दिन मनुष्य की उत्पत्ति हुई। आज के दिन मनुष्य की उत्पत्ति हुई इस धरती पर। तो कौन सा बड़ा पर्व हुआ? ईसा जैसे तो करोड़ों आए और चले गए, और करोड़ों आएंगे चले जाएंगे। और किसी भी महापुरुष जैसे करोड़ों आए चले गए, करोड़ों आए चले जाएंगे। लेकिन मनुष्य तो एक ही बार जन्मा ना, उसकी तो प्रथम उत्पत्ति वही थी, बाद की उत्पत्ति तो हुई जो हुई। लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति तो सबके लिए, सारे भूमंडल के मनुष्यों के लिए है। तो वो पर्व बड़ा होना चाहिए कि ये बड़े होने चाहिए दूसरे पर्व नव सम्मत, चाहे कोई सम्मत हो, चीनी सम्मत, हिंदी सम्मत, ईसवी सम्मत और कोई सम्मत। ये संयोग था कि इसी दिन विक्रमादित्य का सम्मत है, राजा विक्रमादित्य का, ये संयोग की बात है। उन्होंने इस दिन को अच्छा मान के किया होगा। और इसी दिन कलयुग भी प्रारंभ होता है, क्योंकि युग की परंपरा वहीं से चली जब मनुष्य पैदा हुआ, तो युग सम्मत भी है। तो आज के दिन 1,96,08,53,120 वर्ष हो गए मनुष्य को पैदा हुए इस धरती पर। इसमें कुछ पढ़े लिखे बहुत हंसेंगे। YouTube पर भी कई लोग बिना पढ़े कोई कमेंट करता है कि ऐसे ही गुरु घंटालों कारण हिंदू संस्कृति का उपहास हो रहा है। ऐसा कहने वाला कोई विरला ही होता है महापुरुष, बाकी सब अच्छा लिखते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी होता है। मुझे नहीं पता कि वो कितने पढ़े, लेकिन हमारी मानसिकता इतनी गुलाम हो गई है, इतनी गुलाम हो गई है कि उनकी स्वतंत्र सोच की बुद्धि हर ली गई। जैसे एक भेड़ जाती है और भेड़ में बुद्धि सबसे कम मानी जाती है। दो प्राणियों में सबसे कम बुद्धि मानते हैं। रोड पे चलते देख लें, भेड़ और गधा, ये दोनों रास्ते से मुश्किल से हटेंगे। और यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशान ये दो ही करते हैं। और तीसरा नंबर आएगा तो भैंस का आएगा। लेकिन भेड़ के बारे में बिल्कुल प्रसिद्ध है कि एक जाएगी तो वहीं जाएगी, रेल से कट के मरेगी तो सारी रेल की तरफ ही जाएंगे, भले ही सब मर जाएंगे, उसमें कोई बुद्धि नहीं है कि बच जाए। तो संसार के जो लोग जो वेद विरोधी मानसिकता के हैं, जो सत्य विरोधी मानसिकता के लिए, जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, जिन्होंने दुनिया को गुलाम बनाया है, उनकी गुलामी की ऐसी आदत पड़ गई, अभी भी गुलामी के गीत गाते हैं। इसलिए वो सोचते हैं वैसा ही हम सोचें, वे खाते हैं वैसा ही खाएं, वे जैसे त्योहार मनाते हैं वैसे ही मनावें,
और उनके यहाँ विवाह हो और हम नाचें, कितनी बुद्धिमानी की बात। तो आज का दिन वह दिन है, धरती तो पहले पैदा हो गई थी, काफी वर्ष बीत गए थे। मेरा वैसे ज्योतिष नहीं, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पर मनुष्य आज के दिन धरती में से निकला। धरती में से निकला, इस बात को लेकर के कईयों की अशोभनीय टिप्पणियां थी। दो चार की थी शायद, क्यों नहीं, ईश्वरी जी ने देखा होगा, दो चार की थी। इस बात को पचाने में बहुत विवेक चाहिए कि युवावस्था में मनुष्य भूमि से पैदा हो सकता है। आज इस बात को हम थोड़ा समझाते हैं, परंतु अभी इतनी चर्चा करते हैं कि आज का दिन वह दिन था जब धरती अब से बिल्कुल अलग थी। संपूर्ण धरती मुलायम थी और इस धरती पर जगह जगह पानी के साथ साथ जो जीव द्रव्य होते कोशिकाओं में, उसको बनाने वाले यौगिक वो भी जगह जगह भरे हुए थे। वायु भी अत्यंत शुद्ध थी, सागर महासागर सारे एकदम शुद्ध थे। गंदगी किसने पैदा की? मनुष्य तो पैदा, गंदगी करने वाला ही मनुष्य होता है। इस धरती से मनुष्य खत्म हो जाए तो धरती वापस ठीक हो जाएगी, न ठीक हुई तो जितनी है उससे गंदी तो नहीं होगी कम से कम। मनुष्य की उत्पत्ति से पहले प्राणियों की उत्पत्ति हो चुकी थी, सबकी, हम सबसे बाद में आए। जो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, पागलपन की बात है, मैं उनको पूरा चुनौती से पूछता हूं, वे कमेंट नहीं करें, अपना विचार बताएं। बड़े बड़े जीव विज्ञानी ये बताएं कि मनुष्य की उत्पत्ति को कैसे मानते हो। वो कैसे मानते हैं ये भी मैं जानता हूं। अमीबा से विकास मानते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए विकास ही मान लेते हैं, दुर्जनतोष न्याय के लिए। दुर्जनतोष न्याय ऐसा होता है, एक व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता, फिर वो कहेंगे अच्छा तेरी बात ठीक है, चल तू ही संतुष्ट है, अब बता आगे क्या हुआ। यह दुर्जनतोष न्याय। तो दुर्जनतोष न्याय के लिए मान भी लें कि कथित विकास, जो तथाकथित डार्विन का विकासवाद है, उससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो प्राणी 4 प्रकार के होते हैं। एक स्वेदज प्राणी जो पसीने से पैदा होते हैं। जूं कैसे पैदा होता है? बालों में एकदम साफ है, जूं बाहर से कहां से आया, लेकिन पैदा हो जाता नहीं नहाओ तो, कहां से पैदा हुआ? इनको कहते हैं स्वेदज प्राणी, पसीने से पैदा होने वाले। कैसे पैदा हुए पसीने से? पसीने में ऐसी धीरे 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 रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, केमिकल रिएक्शन हुए कि उन जूं के बीज पैदा हो गए, निषेचन भी हो गया और वही विकास भी हो गया और वो जूं बन के बाहर निकल आए। ये होता है स्वेदज प्राणी। एक होते उद्भिज जो भूमि से निकलते हैं, जैसे वनस्पति। एक बीज गिरा और धीरे 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 अंकुर होगा, अंकुर बढ़ के पृथ्वी की परत को फोड़ के बाहर निकलेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये उद्भिज, भूमि को फोड़कर बाहर निकलने वाले। तीसरे है अंडज, अंडे में से निकलने वाले। और चौथे जरायुज, जरा, प्लेसेंटा, अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं, झिल्ली में पैदा होने वाले। जैसे हम झिल्ली में पैदा होते हैं, गर्भाशय से बाहर आते हैं, झिल्ली में, पशु हैं झिल्ली में पैदा होते हैं। अब कोई ये बताए कि अमीबा कौन सा प्राणी है?
एक कोशी प्राणी है। कौन सा प्राणी है वो? स्वेदज है, उद्भिज है, अंडज है या जरायुज है? स्वेदज में आएगा। केमिकल रिएक्शन से बनता है, केमिकल रिएक्शन से बनता है। जब केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाती है, कोशिका बन जाती है, उसमें जीवात्मा प्रवेश कर जाता है। बिना चेतन के वो प्राणी रूप नहीं ले सकता। तो स्वेदज बना अमीबा, और अमीबा के बाद जितने भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं वो स्वेदज की स्थिति के ही होते हैं। उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए उनके बीज बनने वाला केमिकल रिएक्शन चाहिए, उसमें आगे जीवात्मा प्रवेश कर जाता है। यहां मकान बना दो और कोई छिपकली नहीं है, कहीं से भी आ जाएंगी, पैदा हो जाए। एक दिन गर्मी पड़ी, मच्छर पैदा हो गए। कोई बता सकता है इनकी रचना कैसे होता है? क्या है इसका मैकेनिज्म, क्या है, कैसे पैदा हो रहे हैं? कोई सारा साफ कर दो और कमरा बंद रखो, मकड़ियां अपने आप पैदा हो जाएंगी। कहां से आई? उत्पत्ति के 4 प्रकार में से ही कोई प्रकार होता है। या तो केमिकल रिएक्शन से बने, अंडे से निकले, भूमि से निकले, या मां के गर्भ में झिल्ली से निकले। अब आते हैं कि जब केमिकल से, ये प्रश्न अलग है कि जीवात्मा होता है कि नहीं होता, उसकी यहां मैं चर्चा नहीं करूंगा इतनी जल्दी। लेकिन इसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो थोड़े पड़े होते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है, थोथा चना बाजे घना। तो थोथा चना बाजे घना वही बाजते हैं ज्यादा, जो थोते होते हैं कम पड़े होते हैं। BSc कर लिया, 12वीं कर लिया, वो बहुत बोलते हैं ईश्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। खैर, तो उनकी हम चर्चा यहां नहीं करेंगे। तो जरायु, ये स्वेदज बनने के बाद अगला जो आया उद्भिज, पेड़ पौधे कैसे बने? पेड़ बनता है बीज से। वृक्ष की उत्पत्ति बीज से होती है, और बीज की वृक्ष से। तो पहले कौन बना? दुनिया के वैज्ञानिक बताएं पहले कौन बना? उनको यही बताना होगा कि बीज पहले बना। क्यों? क्योंकि बीज केमिकल रिएक्शन से बन सकता है, उसकी संभावना है। लेकिन इतना बड़ा पेड़ केमिकल रिएक्शन से बन जाए, ये संभव नहीं। क्यों? एक केमिकल रिएक्शन हो, नीचे ही हो तो ठीक है, बढ़ता जा रहा है, ये तो है। लेकिन कैसा केमिकल रिएक्शन हो कि ये जड़ बनी, ऊपर तना बन रहा है, पत्ती बन रही, फूल बन रही, ऐसा संभव नहीं, कभी भी नहीं। बीज बन सकता है रासायनिक क्रिया से। तो बीज कैसे बना? जो बीज आज भूमि से नहीं बनता, जो बीज आज केमिकल रिएक्शन से नहीं बनता, बनता है केमिकल रिएक्शन से, पर केमिकल रिएक्शन कहां होता है? पेड़ के ऊपर होता है। केमिकल रिएक्शन जमीन में नहीं होता है बीज बनाने के लिए। नमस्ते। आज बीज बनता है, कली आई, फूल बना, और फूल में वो क्या होते हैं, नर और मादा दो परागण क्रिया हुई, निषेचन क्रिया हुई उसके बाद, और निषेचन के बाद बीज वहां से बनना शुरू होता है। गेहूं की बाली आती है, दाना बनने में बहुत समय लगता है, किसी का भी दाना बनने में। तो कैसे बना वो? रासायनिक क्रिया से बना। रासायनिक क्रिया से बना। अब अंडा, चिड़िया अंडे से पैदा होती है, और अंडा चिड़िया से पैदा होता है। चिड़िया नहीं, चिड़ावी अंडा कैसे बन गया? सबसे पहले कैसे बना? कहेंगे कि उससे विकसित होकर बना। जिससे भी विकसित होगा ना, उसका भी तो अंडा होगा। किसी से भी विकसित होकर बना, उसका भी तो अंडा होगा। या तो स्वेदज होगा, स्वेदज से बना, तो स्वेदज से अंडज कैसे पैदा हो गया? बीच में कोई कड़ी होगी। उनके विकास की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा। तो जहां भी अंडा बना,
इसका मतलब है कि वो भी केमिकल रिएक्शन से ही बना। और केमिकल रिएक्शन जैसे मुर्गी के पेट में होता है, चिड़िया के पेट में होता है, कबूतर के पेट में होता है, वैसे अंदर जमीन में भी हो सकता है। मस्त। तो आज भी रासायनिक क्रिया से अंडा बन रहा है पक्षियों के गर्भ में। अब आते हैं जरायु के पास। पारस, ध्यान से सुना, पारस भी बहुत भ्रमित है इस मामले में। गाय ने बच्चे को जन्म दिया और वैसे ही हम भी जन्म लेते हैं, हमारी एक ही पद्धति है, जरायुज। हम जरायुज में क्या हुआ, उनका बीज अंदर ही निषेचित होकर के और भ्रूण बढ़ता गया गर्भ के अंदर, और बढ़ते 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 9 महीने करीब 280 दिन में गाय भी आती है। 9 महीना 10 दिन में, और बाहर आया झिल्ली में लपेटा हुआ। ये चौथा प्रकार हुआ। तो सबसे पहला जरायुज जो बना, कहते हैं हम तो बंदर से पैदा, कोई बात नहीं, बंदर कैसे पैदा होता है, वो भी तो जरायुज है। बंदर किससे पैदा हुआ, किसी से हुआ, वो भी तो जरायुज है। या पक्षी से बंदर हुआ, उनकी दृष्टि में तो अमीबा से लेकर के आया, तो पक्षी भी बना होगा और मछली भी बना होगा। मछली अंडज में अमीबा से बना है, बहुत लंबी यात्रा की है। तो जहां जरायुज बनना शुरू हुआ, जो सबसे पहला जरायुज था झिल्ली में पैदा होने वाला, गर्भ में पैदा, वो कैसे बना? तो विज्ञान वाले भी मानेंगे कि वो रासायनिक क्रिया से, अंदर रासायनिक क्रिया होती है। फिजियोलॉजी वाले यही पढ़ते हैं, यही पढ़ाते हैं कि शरीर में ये सब कैसे होता है। वो इस विषय को भूल जाते हैं कि उसमें निषेचन के बाद जीवात्मा का प्रवेश होता है। प्रवेश न हो तो मरा ही, अंदर मरा ही पैदा होता है। लेकिन इस बात को हम छोड़ रहे हैं। तो अब कोई भी ये बताए कि चारों प्रकार के प्राणी एक दूसरे में कैसे बदलते हैं, क्या प्रोसेस है उसकी। और दूसरा ये बताए, अंडा जो परिस्थितियां, या हमारी जो परिस्थितियां माता के गर्भ में होती हैं, कबूतरी चिड़िया के अंदर जो परिस्थितियां गर्भ में होती हैं, वही परिस्थिति अगर बाहर पैदा कर दी जाए तो क्या केमिकल रिएक्शन से अंडा नहीं बनेगा क्या? वहां भी तो शुक्रज बन जाएंगे रासायनिक क्रिया से। केवल परिस्थिति चाहिए। कौन कौन सी परिस्थिति चाहिए? गर्भ में क्या परिस्थिति है? गर्भ में यह परिस्थिति है कि जो उसको चाहिए खाने को, मां के गर्भ से प्राप्त हो जाता है, मां के रक्त के द्वारा उसको प्राप्त होता है। क्योंकि वो भ्रूण दूध पी नहीं सकता, रोटी खा नहीं सकता, सब्जी खा नहीं सकता, जूस पी नहीं सकता। वो क्या खाता है? आमस है, और आंतों से जो एब्जॉर्ब होता है रस, पाचक रस जाने के बाद भोजन को पचाया, अवशोषित किया, जो खून में मिला, वह जो खून में मिलने लायक है उसी को खाता है भ्रूण। एंजाइम्स वगैरह बहुत सारे मिल जाते हैं, वो सारा एक ऐसा लिक्विड बन जाता है, उसको रक्त में मिल करके वही भोजन हमारी एक एक कोशिका को मिल रहा है। इस हाथ को मिल रहा है, आंख को मिल रहा है, कान को मिल रहा है, मस्तिष्क को मिल रहा है, वही भ्रूण को भी मिल रहा है। तो ऐसा भोजन उसे बाहर कहीं उपलब्ध करा दिया जाए तो वहां भी वो विकास हो सकता है। और दूसरा गर्भ क्या करता है? गर्भ सुरक्षा प्रदान करता है। या बाल्टी में ऐसा परिस्थिति रख दी जाए तो कोई भी आके मार देगा, गिरा देगा, वहां से रस ऐसे लगा दिया जाए तो उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। उतना ही टेम्परेचर चाहिए जितना गर्भ शरीर का टेम्परेचर, उतना ही उसको टेम्परेचर चाहिए। और उसकी दीवारें सुरक्षित और चिकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोहे के बॉक्स में कोई पैदा हो जाएगा, उसको सुरक्षित और चिकनी। तो ये सारी प्रक्रियाएं कहीं पैदा हो जाए। अब आए हम कि ये सारी प्रक्रियाएं जब सबसे पहला मनुष्य हुआ या कोई और जरायुज हुआ, बंदर हुआ, हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, कोई भी हुआ, तो उसके माँ बाप तो थे नहीं, क्योंकि पहली पीढ़ी है। तो किसने गर्भ धारण किया और किसने कराया? कहां से उसका बीज आया, कहां से बना, कहां बनेगा,
ये साइंस वाले सोचे तो सही, चिड़िया कहाँ पैदा होगी सबसे पहले, अंडा कहाँ से आएगा, अंडा बना रासायनिक क्रिया पर आसमान में बनेगा कि धरती में बनेगा। इस धरती में ये सारी क्रियाएं हुई अलग अलग जगहों पर, क्योंकि यहां पृथ्वी मुलायम थी, पृथ्वी चिकनी परत भी थी, इसके अंदर पृथ्वी के अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ था, समुद्रों में भरा हुआ था, उनसे मछलियां आदि जंगली जलीय जलचर पैदा हुए, तालाबों में पैदा हुए, वनस्पति आदि पहले पैदा हुए, पशु पक्षी आदि बाद में पैदा हुए, फिर मनुष्य सबके बाद। तो जिस प्रकार से रासायनिक क्रिया से हमारे शरीरों के अंदर भ्रूण बनते बनते बढ़ता है जीवात्मा के संयोग से, वैसा ही पृथ्वी के अंदर बना। अब कोई कहे हम तो नहीं मानते, तो जो नहीं मानते वो बता दें कैसे बना। जहां तक विज्ञान की बात है तो मैं विज्ञान की बात भी सुनाता हूं। ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी लिखी पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश उभरते प्रश्न गरजते उत्तर। हमने उन लोगों को यही लिखा जो उन्होंने कमेंट किए कि हमारा लेख पढ़ लेना। पता नहीं वो लेख पढ़ते कि नहीं पढ़ते, लेकिन कमेंट बहुत जल्दी करते। नेगेटिव करना हो तो तुरंत करते हैं। तो इस लेख को पूरे को नहीं बता रहा, पर सेल बायोलॉजी पेज नंबर 474, इजी एम्ब्रोज और डोरोथी MST, ये 3 साइंटिस्ट है, लंदन से प्रकाशित है 1973 की। वो क्या कहते हैं, ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए सेल मस्ट हैव बीन द डेवलपमेंट ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली होती है, उसी में सुरक्षित होता सारा द्रव्य। इन ऑर्डर दैट बायोलॉजिकल सिस्टम कैन फंक्शन efficiently, it is essential that the enzymes connected with the successive stages of synthesis of biochemical pathway should be a close or proximity to one another. The necessary conditions for this are obtained in cells by means of lipid membranes which can maintain local high concentration of reactants. The presence of hydrocarbons early in the Earth's history has already been mentioned. Life required for its maintenance a continuous supply of energy that could have been provided by ultraviolet or visible light from the sun, or possibly partly from the breakdown of unstable free radiation produced in the Earth's atmosphere by ultraviolet light. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब शरीर में ही सब कुछ हुआ, भूमि पर ही सब कुछ हुआ, ऊपर ही नहीं हुआ। पृथ्वी के अंदर कहीं ऐसी वो छिद्र बन गए, उसके अंदर वो सारा द्रव्य भरा हुआ है, उसके अंदर ये मेम्ब्रेन्स बनी रासायनिक क्रियाओं से, कोशिकाएं बनी। एनर्जी कहाँ से आई? सूर्य की किरणों से आई। ये बता रहे हैं सूर्य की किरणों से आई। कोई एनर्जी मां देने वाली नहीं थी, सूर्य की किरणों से आई। ये क्या बता रहा है कि अंडा भी ऐसे बन रहा है और जरायुज भी ऐसे बन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जीवन पृथ्वी से नहीं आया, पृथ्वी बाहर से आया। उनको पता नहीं क्यों हट है ये, किसी ने कह दिया तो वही कहेंगे। अच्छा मैं पूछूं, मैं अपने घर में पैदा नहीं हुआ तो क्या पैदा हुआ कि और किसी घर में पैदा हुआ? तो वहां भी तो पैदा हुआ हूं ऐसे ही, वहां कैसे पैदा हुआ है? इस कमरे में पैदा हो, इस कमरे में पैदा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, कुछ उनको जो बोलना, तो अब इससे भी सभी वैज्ञानिक सहमत नहीं है। ये सेल बायोलॉजी वाला पेज नंबर 4 उसी पर लिखता है, द व्यू ऑफ लाइफ डिड in fact originate on the earth itself after it had cooled over a period of many thousands of years.
is almost universally accepted today. सेल बायोलॉजी वाला भी ये भी खंडन कर रहा है बाहर से आया, बाहर से आया यहाँ पैदा हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। ये तो कहना चाहिए पागलपन की बातें हैं। जो उस ग्रह पर हो सकता है या क्यों नहीं हो सकता। तो अब साइंस वालों के पास कोई और तरीका नहीं है जो ये बता दें कि कैसे पैदा हुआ। बस इतना ही शोर मचाएंगे कि अमीबा उससे हुआ, अनुभव उससे हुआ, उससे ऊपर हुआ कैसे, जमीन में हुआ कि आसमान पे हुआ कि किसी पेड़ पे हुआ, किसी पे किस पे हुआ, तो उन्हें कहना पड़ेगा कि भूमि पे हुआ। तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो इस पर तो बोलते हैं कि मनुष्य नहीं था, बंदर से हुआ, पर इस पर किसी ने प्रश्न नहीं किया कि भूमि से नहीं पैदा हुआ। इस पर प्रश्न नहीं आया यशवीर जी, आपने देखा हो तो। इस पर तो कोई लड़के आते हैं, मन चले होते हैं ना, वो बोलते हैं। अब देखिए, अब वेद क्या कहता है। इन्होंने ये बता दिया सूर्य से आया, रासायनिक क्रिया हुई। महर्षि दयानंद जी ने सत्याप्रकाश में लिखा है कि युवावस्था में पैदा हुए। उन्होंने एक तर्क भी दिया है कि युवा नहीं होता, मतलब धरती तो अनिवार्य है, धरती में पैदा उत्पत्ति होना तो अनिवार्य है, क्योंकि उनके वो पहली पीढ़ी है, चाहे हाथी की पहली पीढ़ी, चाहे बंदर की, चाहे किसी की भी, अमीबा की, कबूतर की, चिड़िया की, किसी की भी, वो धरती से ही पैदा होगी। लेकिन कौन सी आयु में पैदा होता है, इस पर विज्ञान क्या कहता है। महर्षि दयानंद जी तो लिख गए सत्यार्थ प्रकाश में कि युवक पैदा हुए, युवक और युवती, बहुत सारे जोड़े। तो हमने कहा था पौधों की तरह निकल आए, तो भड़क गए कुछ लोग, क्योंकि वहां तो इतना बताने का समय नहीं था कि कैसे निकले। पौधा जैसे निकलता है, पौधा जवान नहीं निकलता, पौधा तो छोटा अंकुर निकलता है, लेकिन मनुष्य जवान निकला। जितने भी जराइज, और इसमें विज्ञान का बताएं। आर्य समाज के विद्वान हुए आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री, उन्होंने वैदिक युग और आदि मानव में एक उदाहरण दिया है। बोस्टन अमेरिका में एक शहर है, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के जीव विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर क्लार्क लिखते हैं, उन्होंने क्लार्क को उद्धृत किया है, मैन अपीयर्ड एबल टू थिंक, वॉक एंड डिफेंड हिमसेल्फ। मनुष्य कैसा पैदा हुआ, सोचने योग्य पैदा हुआ, चलने योग्य पैदा हुआ, और अपनी स्वयं रक्षा करने योग्य पैदा हुआ। तो कैसा हुआ, युवा हुआ कि नहीं हुआ। सोचने योग्य विचारशील पैदा हुआ, चलने रक्षा खुद करे ऐसा पैदा हुआ। सोचने योग्य तो चलो बालक भी मान लें, किशोर मान लें, पर अपनी रक्षा करने वाला, किससे रक्षा करने वाला, कौन था मनुष्य से पहले। यहाँ शेर भी पैदा हुए थे, हाथी, शेर, चीते, गाय, भैंस, गधे, बकरी, रीछ, भालू सब पैदा हुआ। सभी सब जंगली थे, पालतू तो कोई था नहीं, क्योंकि मनुष्य ही पालने वाला है। मनुष्य नहीं पैदा हुआ तो पालतू तो कोई जानवर नहीं था। तो जानवरों के लिए मनुष्य एक अपरिचित प्राणी था, और मनुष्यों के लिए जानवर अपरिचित प्राणी थे। तो लड़ते नहीं क्या, संघर्ष तो होता। मनुष्य तो बुद्धिमान पैदा हुआ, मान लीजिए मोक्ष आत्मा आगे बहुत विद्वान पैदा हुआ, नहीं लड़ेंगे। लेकिन पशु पक्षी भी क्या वेद पढ़े थे, वो भी विद्वान पैदा हुए, वो तो ऐसे ही थे जैसे आज है, तो वो तो जरूर उस मनुष्य को मारते। तो कैसा पैदा हुआ, जो अपनी रक्षा करने योग्य, जो शेर से भी लड़ सके, हाथी से लड़ सके, चीते से लड़ सके, सबको जीत सके, वही बचेगा, नहीं तो मर जाए। तो ऐसा कौन होगा, युवा होगा, वो भी बहुत बलवान होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, इतना बलवान और बुद्धिमान होगा जितना धरती पर फिर कभी नहीं जन्मा। फिर तो बल बुद्धि में माता पिता के संस्कार भी जुड़ जाते हैं। जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनके संस्कार आ जाते। उनके कोई दादा थे, न कोई दादी थे, न कोई नाना थे, न नानी थे, न माता थे, न पिता थे, उनके संस्कार तो अपने ही थे, और पूर्व सृष्टि के थे, जब पहले कभी जन्मे होंगे 4 और 32 करोड़ वर्ष पहले। तो उनके संस्कार
वो कितने बहादुर पैदा हुए होंगे, कितने बुद्धिमान पैदा हुए, कैसा शरीर होगा उनका, कितना आकार होगा, ये सोच करके भी कल्पना काम नहीं करती। आज तो उस समय पैदा हुए जब माता के गर्भ के सारे सुविधाएं भूमि में प्राप्त थी, मतलब इतना शुद्धता थी भूमि पर। आज माता के गर्भ में क्या माता के एक इंजेक्शन, ये पानी लगा दे ना, पानी कुएं का, तो बीमार हो जाएगी, हम बीमार हो जाए। कुएं का पानी उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा पॉइजन होगा, बीमार कर देगा। डिस्टिल वाटर लगाना पड़ता है इंजेक्शन। कोई कुएं का पानी में दवाई घोल के नहीं इंजेक्शन लगा सकता, डिस्टिल वाटर चाहिए। तो उस समय भूमि इतनी पवित्र थी कि डिस्टिल वाटर से भी ज्यादा शुद्धता थी, और सारे पदार्थ भरे हुए इस धरती पर। तो वो धरती कितनी सुंदर होगी। उस धरती पर पैदा होने वाले फल कैसे होंगे, उस धरती पर पैदा होने वाले अन्न कैसा होगा। और उसने सबसे पहले क्या खाना शुरू किया होगा, सबसे पहले उसने फल ही खाना शुरू किया। इसलिए हमने भी प्रसाद में फल ही मंगाए। अंगूर की ऋतु है, क्या पता क्या पैदा हुआ, अंगूर हुआ तो अंगूर ही पैदा हुआ उस समय। तो उठते ही उसने फल खाना शुरू किया। आज फलों में जहर, सब्जी में जहर, अनाज में जहर, पानी में जहर, हवा में जहर, मिट्टी में जहर, दवाई में जहर। और उस समय सभी कुछ अमृत था। रामायण महाभारत में देखें तो कहां से पानी पीते थे, सरोवर का पानी पीते थे। सरोवर शुद्ध हुआ करते थे। आज कोई पिए तालाब का पानी? कुछ साल पहले तो यहां भी पीते थे, पर उसमें नारू रोग भी पैदा होता था। लेकिन आज तो बहुत गंदगी होगी। तो इस मनुष्य ने, इस बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्य ने यह उन्नति की कि जो धरती माता के गर्भ जैसी शुद्ध और पवित्र थी, उस धरती को जहर का भंडार बना दिया। जो वायु इतनी शुद्ध पवित्र थी, और जो धरती ऐसी थी कि सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जा देकर हमारा पोषण कर देती थी, भ्रूण का पोषण, वह धरती अल्ट्रावायलेट किरणों से जली जा रही है। ओजोन परत कम हो रही है। ये हमने ये विकास किया। अब वेद क्या कहता है? ऋषि ने प्रमाण तो नहीं दिए, तो प्रमाण मुझे मिल गए। ऋग्वेद में ये मंत्र है 10वें मंडल में, और मैंने उनका अपने ढंग से अर्थ भी किया। उपसर्प मातरम भूमि मेता मुरु व्यचसम पृथ्वी सुषेवम ऊर्ण मृदा युवतिर दक्षिणावत ऐसा पातु निरते रूपस्थात। ऋग्वेद 10वें मंडल के 18वें सूक्त का 10वां मंत्र। इस पर मेरा अर्थ वैज्ञानिक आदि भौतिक भाष्य। हे जीव, सुषेवम, उत्तम सुख देने में सर्वश्रेष्ठ। धरती कैसी थी? उत्तम सुख देने में सर्वश्रेष्ठ। उससे ज्यादा सुखकारी समय कोई नहीं था। आज बच्चे को सबसे ज्यादा सुख देने वाला कौन होता है महेंद्र? माँ। माँ से ज्यादा सुखद कोई नहीं होता। उसका संसार माँ की गोदी होती है। वही उसकी रक्षा करती है, वही उसको पालती है, वही उसको प्रसन्न करती है। तो उस समय धरती ने माँ का काम किया, इसलिए इसको कहते हैं भूमि माता। भूमि माता पुत्र हूं पृथिव्या। भूमि माता है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। तो उत्तम सुख देने में सर्वश्रेष्ठ। क्यों सुखद है? यही फल दे रही है, यही हमारा विकास कर रही है अपने गर्भ के अंदर। उस समय की बात। और कोई जानवर आ जाए तो उसी गुफाओं में घुस जाते हैं, उसी में वो रक्षा भी करती है। 25 युवा अवस्था तक रक्षा की, अब हम खुद रक्षा में समर्थ हो गए। इसलिए उत्तम सुख देने वाली एताम मातरम, इस माता के समान। भूमिम, प्रारंभ में जिसके गर्भ में सभी प्राणी उत्पन्न होते और जिस पर सभी प्राणी निवास करते हैं, वह पृथ्वी। उर्व्यचसम, अति विस्तार वाली होकर सभी भ्रूणों को उपसर्प निकटता से प्राप्त होती है। अर्थात भूमि गर्भ से चिपका रहता है। भूमि के गर्भ में, जैसे गर्भ में चिपका रहता है भ्रूण बालक, वैसे भूमि के गर्भ में वो चिपका रहता है, बहुत निकट रहती है। आज तुम्हारे पैरों के निकट है,
कभी हम सारे इसी में समाये थे, सारे इसी में समाये हम श्वास ले रहे थे, यही गर्भ का काम कर रही थी। इसके साथ ही उस गर्भ का आंतरिक आवरण निरंतर हल्का स्पंदन करता रहता है। जहां गर्भ पृथ्वी में है वहां इस प्रकार से स्पंदन उस गर्भ में होता रहता है। सो अगर बायोलॉजी वालों से पूछें, शरीर क्रिया विज्ञान वालों से पूछें, एनाटॉमी फिजियोलॉजी वालों से, वो भी शायद कहेंगे गर्भाशय वाइब्रेट होता रहता है, उसकी झिल्ली वाइब्रेट होगी। क्यों? वाइब्रेशन नहीं होगा तो अंदर रस भी नहीं आएगा। हमारा हृदय वाइब्रेट हो रहा है, हृदय चलना बंद करे, पंप होना बंद करे तो रक्त ही नहीं जाएगा। हृदय धड़कता है वैसे नाड़ी भी धड़कती है। हमारा आम से भी ऐसे 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 होता रहता है, आंतें भी चलती हैं, सबकी गति है, तो गर्भाशय में भी गति होती है। ऐसे मंत्र कह रहा है कि पृथ्वी में निरंतर हल्का स्पंदन होता रहता है। ऊर्णम मृदा, वह भूमि उन भ्रूणों को ऐसा आच्छादन प्रदान करती है जो ऊन के समान कोमल, ऊन के समान कोमल, चिकना और आरामदायक हो। वह उस दिव्य भ्रूण को सब ओर से गर्भ के समान सुखद स्पर्शयुक्त घर प्रदान करती है। यह भूमि युवती, और भूमि क्या करती है? युवती के समान उस गर्भ रूप पृथ्वी में नाना जीवनीय रसों के मिश्रण और अमिश्रण की क्रिया निरंतर चलती रहती है। सब जगह से उसमें रिसाव होता रहता है और वो भ्रूण को प्राप्त होता रहता है। दक्षिणावता, वो पृथ्वी उन भ्रूणों को तब तक पोषण प्रदान करती है जब तक वे दक्ष नहीं हो जाएं, अपना पालन रक्षण करने में पूर्ण दक्ष सक्षम हो जाएं, तब तक उनको पालन करती रहती है। जैसे 9 महीने का आज पैदा होता है, 9 महीने का इतना बालक धरती से बाहर निकला हुआ तो कोई भी खा जाएगा उसको, चील कौवे खा जाएंगे, हैं? इसलिए पूरा युवा आज कितना पैदा होता है ताकि माँ का दूध पी सके, इतना पैदा होता है। 1 महीने का पैदा हो जाए तो दूध पिएगा, मर जाएगा, जन्मते ही मर जाएगा। इसलिए आज जितनी जरूरत है उसके अनुसार पैदा हो रहा है। उस समय जितनी जरूरत थी, 25 साल का युवा धरती के अंदर रहना चाहिए, तो उतना पैदा हुआ। बलवान योद्धा बन के निकला, बहुत बुद्धिमान होकर निकला। उसका रंग रूप भी कैसा होगा, आकार कैसा होगा, बहुत अच्छे होंगे। ऐसा यह भूमि तुम जीव को निरते उपस्थात पूर्ण रूप से निरंतर सानंद रमण करती है। ऐसे सुरक्षित स्थानों में पातु उन भ्रूणों व जीवों का पालन करती है। इसके साथ ही जहाँ क्लेश पहुंच सकता है, ऐसे असुरक्षित स्थानों से उस भूमि के गर्भ रूप आवरण उस भ्रूण की रक्षा करते हैं। ऐसी जगह भ्रूण पे होते हैं जहां उनको सुरक्षित रहे। अब दूसरा मंत्र और आ रहा है, उन उच्चवंचस्व पृथ्वी मानिवाद था सुपायनास्मयी भव सुपवंचना माता पुत्र में यथा सिंचम्येन भूमि ऊर्ण हुई। अगला मंत्र, इस पर मेरा भाष्य, वह गर्भरूप पूर्वोक्त पृथ्वी उत्कृष्ट रूपेण उच्चवंचस्व, उत्कृष्ट रूपेण ऊर्ध्व दिशा में स्पंदित होती हुई उफनती हुई रहती है। इसका अर्थ है स्पंदन ऊपर की दिशा में होता है, उसकी परत ऊपर की दिशा में ऐसे ऐसे कंपन करती रहती है। रस भी ऊपर से ही आएगा, भीतर से नहीं आएगा, ऊपर से ही आएगा। मां वाद था, उस भूमि का आवरण ऐसा होता है जो उसके अंदर पल रहे भ्रूण व जीव को प्राप्त हो रहे जीवनी रसों को नहीं रोकता है, अर्थात वे रिस रिस कर जीव को प्राप्त होते रहते हैं। उस भूमि से थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी है कि भूख लगेगी जब ये ऊपर से आ जाए कोई टोटी खोल देगा जो अंदर चला जाएगा। रिश्ता रहता, रिश्ता रहता है। गर्म में भी ऐसा ही होता हुआ रिश्ता रहता है, रिस रिस के पोषण होता रहता है। सुपवंचना, वह भूमि आवरण उन भ्रूणों व जीवों को अच्छी प्रकार छिपाकर आश्रय प्रदान करता है। और माता यथा, जिस प्रकार माता अपनी संतान को गोद व गर्भ में ढककर सुरक्षा प्रदान करती है, उसी प्रकार निसिचा भूमि के वे भाग उन जीवों को अपने गर्भ में लेकर उनके ऊपर नाना आवरणों से के द्वारा एनम उन जीवों को अभिऊर्ण ही सब ओर से आच्छादित कर लेते हैं। फिर अगला मंत्र, उच्छ्वंचमाना पृथ्वी सुतिष्ठतु सहस्त्रम मित उपहि श्रयंताम ते गृहासो घृतश्च्युतो
भवन्तु विश्वाहास्मयी शरणा संतत्र। इस पर फिर मैंने भाष्य किया, पूर्ववत उफनी और मृदु स्पन करती हुई कोमल पृथ्वी भूमि, मुलायम और ऊपर की ओर उफनती हुई स्पंदन करती हुई, कंपन करती हुई, सुतिष्ठतु, उन भ्रूणों व जीवों की आच्छादिका होकर सुदृढ़ता से सुरक्षा पूर्वक स्थित होकर उन जीवों को भी स्थैर्य प्रदान करती है, स्थिरता प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पल रहा है तो कहीं का कहीं चला जाए, वहीं को वहीं रहेगा। जैसे माँ के घर में एक जगह रहता है, ऐसा नहीं कि गर्भ से हटकर कहीं यहाँ आ जाए, पीठ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो वैसे वो गर्भ भी सुनिश्चित स्थान होते हैं, स्थिरता प्रदान करती है, हिले नहीं, गिरे नहीं वहां से। सहस्रमिता, उस भूमि के पृथक पृथक स्थानों में अनेक संख्या में, सहस्रों, कोई एक जोड़ा पैदा थोड़ी हुआ, सहस्रों पैदा हुए। इसलिए ऋषि जान ने लिखा। प्रमाण उन्होंने नहीं दिया तो लोग सोच लेते ऐसे गप्पे मार दी, लेकिन प्रमाण हमें मिल गए, हम ये बता रहे हैं। सहस्रों उपहिश्रयंताम, जीव निकटता से आश्रय पाते हैं, अर्थात उन गर्भ रूप स्थानों में बड़ी संख्या में मिता विभिन्न सूक्ष्म अणुओं का प्रवाह बना रहता है। सूक्ष्म अणु, रस जाता है, अणु रूप में जाता है, प्रवाह बना रहता है। और गृहाम ते गृहास, भूमि के वे स्थान उन जीवों के लिए घर के समान होते हैं, और वे घर के समान वे भूकोष्ठ उन जीवों को ऐसे ही पकड़े व धारण किए रहते हैं जैसे माता अपनी संतान को गर्भ में धारण किए रहती है। घृतश्रुतो भवन्तु, वे कोष्ठ, वे गर्भ पृथ्वी के ऐसे होते हैं कि उनमें घी के समान चिकने रस सदैव रिश्ते रहते हैं। अस्मयी, वे उन जीवों के लिए विश्वाहा, सर्वदा अर्थात पूर्ण युवावस्था तक, शरणा संतु अत्र, इस अवस्था में वे जीव उन कोष्ठों में आश्रय पाते हैं। एक कितना सुंदर वर्णन, ऐसा सुंदर वर्णन तो बायोलॉजी में भी नहीं मिलेगा। इतना कह दिया कि हाँ सूर्य से वो अल्ट्रावायलेट से या विजियोलाइट से ऊर्जा मिल जाती है और ये सारे मेम्ब्रेन बनती है, ये बनती है, लेकिन उनके गर्भ कहाँ कैसे पल रहे हैं ये विज्ञान क्लियर नहीं कर पाया हो तो पता नहीं, लेकिन वेद ये क्लियर कर रहा है। और इन तीन मंत्रों को देखें, और जो शरीर की विज्ञान जानता है वो कहेगा कि बिल्कुल एक जैसा ही वर्णन है। माँ के गर्भ में भी ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसा होता है। अब ये बताइए कि ऐसे मनुष्य पैदा हुआ और उसमें भी हंसने की जरूरत पड़ गई। वो उस समय कैसे पैदा हुए, मुंडक उपनिषद बता रहा है। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या, देव पुरुष पैदा हुए, दिव्य लोग पैदा हुए, बहुत विद्वान लोग पैदा हुए, साधक लोग पैदा हुए। कम पैदा हुए थे तो वो ही आए जो ऋषि स्तर के थे। इसलिए महाभारत में लिखा कि सृष्टि की सबसे पहली पीढ़ी में सब ब्राह्मण थे, सब विद्वान थे। उस समय न कोई अपने को हिंदू कह रहा था, मुसलमान ईसाई तो कहते भी नहीं है, हिंदू ही कहता है कि हम पहले से हैं। ये उसको ऐसा कहना चाहिए कि हिंदू शब्द किसी पुस्तक में है नहीं, उसको ऐसा कहना चाहिए कि जिसको आज हिंदू कहते हैं वही वैदिक संस्कृति के अनुयायी थे, और उन्हीं में से आप सब बने हो। इस्लाम बना, ईसाई बना और सारे मत मजहब बने। ये उनको कहना चाहिए कि हिंदू आज वेद की पूजा करता है, वेद को मानता, जानता नहीं तो कोई बात नहीं, मानता तो है कि वेद हमारे ग्रंथ है, पर दुर्भाग्य से पुराणों को जोड़ देता है, 18 पुराणों को। ये उसमें दूध में जहर डाल देता है, दूध बढ़िया है लेकिन उसमें जहर डाल देता, संख्या। इसलिए ऋषि आनंद का था विष मिश्रित अन्न। हालांकि पुराणों में बहुत सारी अच्छी बातें भी है, लेकिन वेद से पुराण नहीं जोड़ने चाहिए। वेद से पुराण जोड़ना है तो ब्राह्मण ग्रंथों को जोड़ने चाहिए, वही वास्तविक पुराण है। ऋषि आनंद ने उन्हीं को पुराण माना है। ऐतरेय, शतपथ, गोपथ, ये है पुराण। तो आज का दिन वह दिन है कि हम धरती से निकले। हम कौन? हमारे पूर्वज। हमारे का मतलब हिंदुओं के नहीं, इस धरती पर जो भी मनुष्य उन सब के पूर्वज धरती से निकले। आज के दिन सभी ईसाई मुसलमान तो अब हुए हैं,
और कुरान बाइबल में भी लिखा है कितने नबी आए और चले गए, हजारों आए चले गए। पहले एक ही मजहब था, लेकिन कोई नहीं सोचता कौन सा मजहब था। और सभी जो भी मानते हैं ना, वो सब कहते हैं कि खुदा ने इंसानों को बनाया, तो इंसान में तुम ही हो, हम भी आते हैं, इंसान में तो सभी आते हैं ना। ऐसे बाइबल वाले, ऐसे दूसरे, और ऐसे हम भी। हम कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी ने हमारी की कि औरों की भी की थी? अरब वाले के हमारे नहीं है, यूरोप वाले, अमेरिका वाले के हमारे नहीं है, जापान चीन वाले हमारे नहीं, सभी तो हमारे हैं। इस थ्योरी के अनुसार वेद मत ऐसा है जो सारे भूमंडल के लोगों को मिला सकता है। कोई मिलने के लिए तैयार तो हो, किसी के अंदर विवेक तो हो कि अपनी हट छोड़े। हम क्यों 1-2 हज़ार साल में सिकुड़े रहना चाहते हैं? कोई 1400 साल हिजरी सम्मत में अपने को संकुचित किए रहना चाहता है, कोई 2019 में 20 में अपने को संकुचित किए रहना चाहता है, कोई 2,500-3 हज़ार में संकुचित रहना चाहता है। ऐसा क्यों नहीं बनना चाहते कि हम सभी 2 अरब वर्ष पुराने हैं? ऐसा क्यों नहीं हम चाहते सभी कि हम सब इसी पैदा हुए, इसी से पैदा हुए, पृथ्वी से पैदा हुए। इसलिए अब उसमें कोई प्रश्न कर देता है, तब तो भाई भाई हुए, भाई बहन हुए, शादियां कैसे हुई? उसको को शादियां करने के लिए दूसरे लोक में जाना पड़ेगा क्या? भाई भाई किसको कहते हैं? इसको कहते हैं जिसके माता पिता दोनों एक ही हो, वो भाई भाई। उनका तो माता पिता कोई है ही नहीं, तो भाई बहन कौन? कोई भाई बहन नहीं है। और कहने को तो सभी भाई बहन है। रास्ते में जाते हैं, रास्ते में बहन जी हट जाओ, माता जी हट जाओ, तो बहन जी थोड़ी हुई। का आज बहन जी का कल विवाह भी हो सकता है उससे, है कभी रिश्ता हो जाए तो विवाह भी हो सकता है। तो ये तो एक संबोधन है। भाई बहन का विवाह न हो, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि गोत्र में विवाह न हो, यही तो अर्थ हुआ। तो उनका गोत्र कहाँ था? वो तो धरती से पैदा हुए, धरती का कोई गोत्र रहता है क्या? तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी मूर्खता की बातें की जाती हैं। कोई नम्रता से, जिज्ञासा से प्रश्न करे तो अच्छा है, लेकिन इस प्रकार के कमेंट्स पढ़ने से पहले वो सोच लेना चाहिए कि उसकी भी कोई अपनी थ्योरी है कि नहीं है। मैं प्रश्न करूंगा, अच्छी बात है, अच्छा तुम में तुम्हारे अपनी थ्योरी है, मेरी तो कुछ नहीं है। फिर तो आज का दिन श्री राम पैदा हुए रामनवमी को, कृष्ण जी पैदा हुए कृष्ण जन्माष्टमी को, होली हुआ, दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, रक्षाबंधन हुआ, जो भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा पर्व तो वैसे आज है, जो धरती का, जैसे योग दिवस एक घोषित करवाया, हालांकि वो योग नहीं है, पर जो भी है 21 जून का, पता नहीं किस हिसाब से चुना, वैसे आज का दिन मानव दिवस घोषित होना चाहिए सारी धरती के लिए, क्योंकि मनुष्य आदि पैदा हुआ है। सभी ईसाई, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख जो भी हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, नास्तिक हैं, कामरेड हैं, वे सभी विचार हैं। पीछे तक ले जाओ अपने इतिहास को, पीछे तक, और वहां तक ले जाके देखें कि कब हमारा प्रारंभ कब होता है, उस दिन को निश्चित करें। अच्छा कोई हमसे पूछेगा कि आपने कैसे गिन लिया, ये वर्ष बता दिए, 1,96,08,53,120 वर्ष हो गए, कैसे गिना? प्रश्न तो ये प्रश्न सही है। मैं पूछूं कि आज ईस्वी सन से 6 अप्रैल 2019 हुआ ना ईस्वी सन से, मैं पूछने लग जाऊं कि कैसे गिन लिया कि ईसा को इतने दिन हो गए, क्या उत्तर होगा? हजरत मोहम्मद को इतने दिन हो गए, कैसे मालूम पड़ा? तो ये उत्तर देंगे कि हम रोज रोज एक एक दिन बढ़ाते आ रहे, कैलेंडर बनाए, है ना? कैलेंडर न हो, दिन रोज याद नहीं करें तो गणना ही नहीं होगी। उनका कैलेंडर हो न हो, लेकिन हमारा कैलेंडर तो सृष्टि के आदेश से चल रहा है। जब यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि एक कलयुग चल रहा है, ये विक्रम, ये वो सृष्टि संवत चल रहा है, और वहां से गिनती करते करते, जैसे आज हमने गिनने में बदल दिया एक वर्ष, उसमें वर्ष भी सृष्टि संवत भी बोला जाता है, और कोई संवत हो तो और भी संवत, जैसे विक्रम संवत भी बोल दिया, लेकिन मुख्य सृष्टि संवत है धरती पृथ्वी के लिए। तो सृष्टि संवत बोला, फिर कलयुग संवत नहीं बोला, पर ये का कलयुग प्रथम चरण है, कलयुग को भी याद किया। और फिर
सौर महीना भी बोला, चंद्र महीना भी बोला, फिर उसका शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है ये भी बोला, फिर कौन सी तिथि है ये भी बोला, और कौन सा नक्षत्र है ये भी बोला। इतना बोलने के बाद भी क्या भूल जाएंगे? कोई ईसवी सन को कोई पर्व आता कि नहीं आता, पर हमारा तो रोज पर्व आर्यों का रहा। आर्य कौन? वेद के मानने वाले। आर्य कोई जाति नहीं जिसमें सारी भूमंडल के सभी आर्यों की संतान। कर्मों के आधार पर कोई 10वीं बाद में बन गए, पहले तो सब आर्य थे। तो हमारा तो पर्व रोज का यह है कि सूर्योदय होते ही सब आर्यों को यज्ञ करना होता था, और यज्ञ करना होता तभी बताना होता सृष्टि को बीते कितने दिन हुए। तो सबसे पहले दिन जिन्होंने यज्ञ किया होगा उन्होंने गणना की होगी आज सृष्टि संवत शुरू ही हुआ है। सतयुग शुरू हुआ, कलयुग नहीं, कलयुग बाद में हुआ। सतयुग का ये हुआ, और इसका ये अमुक महीना है, चैत्र महीने में पैदा हुआ, चैत्र महीना है, शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा है, ये वहां से शुरू हो गया। रोज एक एक दिन बढ़ाते आए और हमारी गिनती पूरी हो रही। इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं होता। कितने ही दूसरी पद्धतियों से गणना कर ले, कहीं भूल हो सकती है, कैलेंडर देखना भूल सकते हैं, लेकिन नित्य कर्म में यह अनिवार्य कर दिया कि यज्ञ करना ही है हर आर्य को। दैनिक करना है, दैनिक नहीं, 2 बार किया जाता था। कुछ लोग आज भी कहीं कहीं 2 बार करते हैं, वैसे 2 बार करना चाहिए। आश्रम में 2 बार ही होता है, हमारे यहाँ 1 ही बार होता है। 2 बार भी हम ये याद करें कि सृष्टि को बने इतने दिन हो गए, तब भी भूल जाएंगे क्या? दिन में 2 बार याद करें, हम 2 बार याद करें। आज सुबह उठ के ही कहें कि आज 6 अप्रैल है, शाम को सोने से पहले कहेंगे आज 6 अप्रैल है, तो भूल जाएंगे क्या? जब हम रोज 2 बार बोल रहे हैं कि इतने दिन हो गए सृष्टि को, इतना महीना, ये तिथि हो गई, ये नक्षत्र है, तब भी क्या भूल जाएंगे? 2 बार रटें तो भी। इतनी याददाश्त तो मूर्ख की भी कमजोर नहीं होगी। जो रोज 2 बार बोले, जो रोज 2 बार बोले कि आज शनिवार है, आज शनिवार है, शनिवार है, तो भी भूल जाएगा कि शनिवार है। कल भूल जाएगा शनिवार है कि रविवार है। ऐसा कोई करेगा क्या? पागल हुआ तो कर सकता है। तो न तो हम पागलों की संतान है, और धरती के जितने भी मनुष्य वो भी पागलों की संतान है, सब बुद्धिमानों की संतान, सब ऋषियों की संतान है। इसलिए ये हमारे पास सबसे बड़ा प्रमाण है कि सृष्टि मनुष्य को बने हुए इतने ही वर्ष हो गए। इसलिए आज का दिन सृष्टि सम्मत है, मनुष्य की उत्पत्ति का सम्मत है, विक्रम सम्मत भी है, युग सम्मत भी है। और आर्य समाज की स्थापना के विषय में ऐसा हुआ, पहले एक और बता दे। आज का दिन ये संघ वाले कहते हैं श्री राम का राज्यारोहण हुआ, ये भ्रांति है। राज्यारोहण आज करते हैं, दशहरा को रावण भी जलाते हैं। कितनी बड़ी भ्रांति है। दशहरा जलाया आश्विन महीने में, और राम आज आ रहे हैं अयोध्या में, दोनों हाथों में लड्डू। दशहरा के नाम से रावण भी जला दो, और आज श्री राम आए, और दिवाली पे भी श्री राम आ जाते, वहां दीपक जला लो, वहां भी कहते हैं श्री राम आए। तो ये बड़ी भ्रांतियां। श्री राम के विषय में थोड़ा ये समाधान कर दे। जब रावण का पुत्र मेघनाद मरा, वो सबसे अंतिम और बड़ा योद्धा था, तो रावण पागल हो गया था, पागल जैसी बातें कर रहा था। धारावाहिक में देखा होगा, वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही है। तो उसे सोचा कि सब मार दिए, सीता ही कारण, सीता को भी मार दो, इसी ने मेरे कुल का नाश किया। तो तलवार लेके दौड़ा सीता जी को मारने के लिए। तो रावण के नाना ने रोका। रावण के नाना माल्यवान थे, बड़े बुद्धिमान थे, वो पहले से ही समझाते पर मानता किसी की नहीं था। वो नाना की न माने, कोई ससुर की माने, न बेटे का माँ की माने, किसी का नहीं मानता था, न भाई की मानी, किसी की नहीं मानी। तो माल्यवान ने सोचा कि मानेगा तो है नहीं, सीता जी को मार डालेगा और रावण का बड़ा अपयश होगा। और लोग क्या कहेंगे, अपयश होगा, नारी को मारेगा। और दूसरा उनको यह भी था कि रावण को मारेगा तो श्री राम तो वैसे लंका तो बचनी है नहीं, रावण सीता जी को मार देगा फिर क्या होगा, तो भी रावण मरेगा तो सही। उन्होंने रावण को समझाना नहीं समझा, तो रावण को उन्होंने उत्साहित किया माल्यवान ने कि रावण तुम इतने बड़े योद्धा हो, तुमने देवताओं को जीता, गंधर्वों को जीता, उनको जीता, और आज तुम्हारी वही तलवार
जिससे तुम देवताओं को परास्त कर चुके, आज एक अबला नारी पर हथियार उठा करके क्या संसार में अपयश को प्राप्त करोगे? सारे लंकावासी तुम्हारी तरफ आंख लगा के देख रहे, उनकी रक्षा का दायित्व तुम पर है। उनकी रक्षा का दायित्व उठाने में अपने को समर्थ पाते हो कि नहीं? अपने को अयोग्य मानते हो कि योग्य मानते हो? योग्य हो तो लड़ो, और कल अमावस है, कल युद्ध वापिस करो और मारो, अपने शत्रुओं को मारो। ऐसे करके जोश दिलाया। वो सीता जी को मारने से रुक गया कि अपने लंका की रक्षा करने में समर्थ हो कि नहीं हो? कि बिल्कुल समर्थ हूं, अकेला ही समर्थ हूं। तो फिर सीता को क्यों मारते हो? यूं आ गया जोश में। इसका मतलब क्या हुआ? चैत्र की अमावस्या को, दक्षिण में इसके अमावस्या को फागुन की अमावस्या मानते हैं। वास्तव में ये ठीक ही है, दक्षिण वाला ठीक है। चैत्र महीना 15 दिन पहले शुरू हुआ, सृष्टि आज बनी, मनुष्य आज पैदा हुआ। ये क्या मतलब हुआ? महीना कहां से सीख लिया? 15 दिन पहले हुआ। दक्षिण में आज से चैत्र महीना प्रारंभ होता है। महीना तो जब ही शुरू होगा ना, जब से सृष्टि बनेगी, सृष्टि मनुष्य की उत्पत्ति होगी। गुजरात में और दक्षिण में ऐसे, वो उनका ठीक है, हम उत्तर भारत में गड़बड़ है। खैर, तो अमावस्या को युद्ध, अंतिम युद्ध हुआ। और वाल्मीकि रामायण पढ़ के मैंने देखा, कई बार पढ़ा है, तो आज और ध्यान से पढ़ा। उसमें ये नहीं लिखा कि युद्ध विराम हुआ, मतलब रुका है, और न ये हुआ कि रात हो गई। ये लिखा है कि न युद्ध रात में रुका न दिन में रुका। इसका मतलब रात में भी हुआ युद्ध। तो एक रात तो हुआ ही, कम से कम मान लो। रात में रुका न दिन में रुका, इसका अर्थ हुआ कि एक रात तो हुआ ही। तो एक रात बीच के आज प्रतिपदा आई शुक्ल पक्ष की, तो प्रतिपदा को रावण मरा। पंचमी को भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए। रावण मरने के बाद उसकी अंत्येष्टि हुई। अंत्येष्टि के बाद विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। फिर सीता जी को बुलाया गया और फिर वहां से लंका से अयोध्या आए, चित्रकूट में आए, पहले भरद्वाज जी के आश्रम में, और वहां पंचमी में पहुंचे निश्चित है। तो 4 दिन इसमें लग गए, अंत्येष्टि में, राज तिलक में, वहां से आने में। तो आज श्री राम ने रावण को मारा, न कि वो आज आए थे पंचमी के दिन भरद्वाज जी के आश्रम में, और छठ के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ होगा। क्योंकि पंचमी के दिन आया तो पंचमी को मान सकते, छठ को मान सकते, पंचमी के दिन आश्रम में आ गए, अयोध्या में आ गए थे। ये है मरो भरद्वाज जी के आश्रम में। तो ये तो भ्रांति निकल जानी चाहिए। रही आर्य समाज स्थापना की बात, हमारे यहाँ भी दुर्भाग्य से बहुत झंझट है। आर्य समाज में भी हर चीज में विवाद, इसमें विवाद। उस समय के सारे अखबार ये बताते हैं कि चैत्र शुक्ल पंचमी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, चैत्र शुक्ल पंचमी को। और वहां की जो कार्यवाही रजिस्टर में वहां भी पंचमी लिखा है। और पहले पंचमी को ही मनाते थे स्थापना दिवस। 1940 में ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने लिखा अपने लेख में, जो मनुस्मृति का भाष्य किया उन्होंने। मेरा विषय नहीं है, इसे उन्हीं को उद्धृत करके मैं कहूंगा। उन्होंने लिखा है कि स्वामी स्वतंत्रतानंद जी आर्य समाज के एक बड़े सन्यासी थे, वो मुंबई गए, तो वहां उन्होंने एक शिलालेख देखा। उस शिलालेख पर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा लिखा हुआ था। आके सार्वदेशिक सभा की बैठक में ये बात कही कि वहां तो ये लिखा हुआ है। तो जब से प्रतिपदा को मनाने लग गए 1940 से। अब कुछ शोध ये बताते हैं कि ये शिलालेख बाद में लगाया, पहले तो वहां बिल्डिंग ही नहीं थी। एक चबूतरे पर आर्य समाज की स्थापना की गई थी, शिलालेख बाद में। क्यों लगा दिया होगा? इसलिए लगा दिया होगा कि आज के दिन छुट्टी होती है, छुट्टी होती है तो सत्संग की दृष्टि से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाए, इसलिए आज ही मनाना शुरू कर दिया होगा। तो अब ये भी है, हम भी ये देखें कि आज तो आए, छुट्टी है सब, पंचमी को कोई नहीं आएगा, हम रह जाएंगे आश्रम वाले। तो हम कहेंगे तो सही पंचमी को आर्य समाज की स्थापना हुई, लेकिन कोई साथ साथ मना भी लेता है तो उसमें झगड़ने की भी जरूरत नहीं। जो झगड़ते हैं उनसे पूछे, क्या तुम पंचमी को कितने आदमी बुलाते हो बताओ सत्संग में? क्या खाली लिखते हो?
हालांकि जिस तिथि को हुई उसी तिथि को मनाना चाहिए, पर उस दिन अवकाश नहीं होता। ज़्यादातर आदमी कोई सरकारी कर्मचारी, कोई व्यापारी है, वो सोचते हैं कि आज ही चलें, तो ठीक है, ये उनके ऊपर निर्णय छोड़ता हूँ। हम तो इसका यदि पंचमी को ही करेंगे। तो ये हुआ आज मुख्य हुआ आज मनुष्य की उत्पत्ति पर्व, विक्रम संवत, युग संवत, सबसे बड़ा मनुष्य उत्पत्ति पर्व ही है, इसलिए हम सब मनाते हैं। और हम सब जितने जो भी मेरी बात ये इसको सुनेंगे YouTube पर, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो विचारें, इस बात पूरा विचार करें और ये सोचें, जो मुसलमान भाई सुन रहे होंगे, ईसाई होंगे, उनको वे भी विचारें कि हम पहले ईसाई हैं कि मनुष्य, मुसलमान है कि मनुष्य, हिंदू है कि मनुष्य, हम सबसे पहले मनुष्य हैं। तो मनुष्य की उत्पत्ति का पर्व मनाना चाहिए, मनुष्य की उत्पत्ति में खुशी मनाना चाहिए, पटाखे चला के नहीं, यज्ञ करके। अब यज्ञ करके मुसलमान यज्ञ कर लेगा तो काफिर हो जाएगा, ईसाई कर लेगा तो कुछ और हो जाएगा। अब उनसे भी थोड़ा पूछ लूं मैं, घी हिंदू है कि ईसाई? बोलो, घी हिंदू है कि मुसलमान? दोनों ही खाते। समिधा, जिसको लकड़ी हवन में डालने वाली लकड़ी समिधा कहते हैं, तो समिधा मुसलमान है कि ईसाई के हिंदू? कौन है उसका धर्म, मजहब कौन सा? का मजहब नहीं, घी का मजहब नहीं, जड़ी बूटियां डालते उनका मजहब नहीं, और काजू पिस्ते डालो तो उसका भी मजहब नहीं, और जब आग में घी डाल, अग्नि का कोई मजहब नहीं, तो अग्नि में घी डाल दिया, उसका मजहब कहां से पैदा हो गया? उस सुगंध का मजहब कहां से पैदा हो गया? ये तो सोचे। घी जलेगा तो सुगंध हिंदू को भी आएगी, मुसलमानों को भी नहीं आएगी क्या? उसको दुर्गंध थोड़ी आएगी, ईसाई को दुर्गंध थोड़ी आएगी। जला के देखे तो सही। अब अगर मंत्र बोले जाते हैं, मत बोलो मंत्र, मंत्र से नफरत है। हम तो मंत्रों को बता रहे हैं कि मंत्रों से हमारा शरीर बना है। कोई नहीं बोलता तो अपने कुरान की आयतें बोल के करे, हवन तो करे, इतना तो करे कम से कम, बाइबल की आयतें पढ़ के हवन तो करे, पर्यावरण को शुद्ध तो करे। इसमें तो रासायनिक क्रिया हो रही है, रासायनिक क्रिया का भी मजहब होता है, इसकी भी कोई जाति होती है। हर जगह जाति मजहब का झगड़ा, हर जगह जाति, ओम ओम बोल दिया तो जाति मजहब का झगड़ा, रंग में भी जाति, हरा मुसलमान का, भगवा हिंदू का, क्या हुआ? कोई भी एकता की बात करने के लिए तैयार नहीं है, और विज्ञान एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कोई भी विचारधारा हो, सभी ये मानेंगे धरती से पैदा हुआ। और कुरान में भी ये लिखा है, खुदा ने मनुष्य को बनाया, इंसान को बनाया, किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। तो मिट्टी हिंदू की थी कि मुसलमान थी? मिट्टी तो हिंदू है कि मुसलमान? अरे मिट्टी तो मिट्टी है, उसे सब बने हैं, और मर करके सब इसी में चले जाते हैं। कोई जला के जाता है, कोई दफना के जाता है इसी में। तो आज का दिन मानव एकता का दिन है, आज का दिन मानव को जोड़ने का दिन है, और आज का दिन इस बात की प्रेरणा लेने का दिन है कि जो वायुमंडल उस समय था, जो जलमंडल धरती पर जैसा जल उस समय था,